नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि IQ जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर कम्प्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो जो CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान। और ये कौन से नंबर के? तो ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं, और ये हैं अनिल चौहान। और जो पहले थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे जनरल विपिन रावत, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा सुजय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन जो कि CRPF के नए महानिदेशक बने हैं और ये 37वें नंबर के महानिदेशक बने हैं यहाँ के CRPF के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही जवाब होगा अजय भारदू। अजय भारदू जो कि दोस्तों भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब होगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो कि ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो कि ये ICC T20 बल्लेबाजी में प्रथम स्थान पर रहे हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो सही जवाब होगा चीन ने। तो दोस्तों चीन ने जो कि माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब होगा इम्फाल में। तो इम्फाल में इसका उद्घाटन किया गया है, पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का। नेक्स्ट होगा, कौन सा तैराक उत्तर अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्रदराज भारतीय बना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति एल्विस अल्वी, ठीक है। एल्विस अल्वी जो कि अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्रदराज भारतीय बना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैचों में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो सही जवाब होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना दोस्तों जो कि एक दिवसीय मैचों में 3000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो आपको ये याद रखना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 76 में भारत में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सही जवाब होगा देवेंद्र झालिया ने। PM केयर्स फंड के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। इन तीनों को जो कि दोस्तों PM कैरियर फंड्स के लिए नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है। भारत में कुल कितनी G20 बैठक होंगी? सही जवाब होगा 215 बैठकें होंगी यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? सही जवाब होगा विजय कुमार। विजय कुमार जो कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव बने हैं। हाल ही में डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? सही जवाब होगा बेंगलुरु FC ने। तो बेंगलुरु FC ने जो कि इस संस्करण को अपने नाम किया है। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जिन्होंने इसको 120 फीट लंबा राष्ट्र को समर्पित किया है, और किसने किया है? तो ये मनोज सिन्हा ने, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी?
तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो कि नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी, तो आपको ये याद रखना है। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, आपको ये याद रखना है। और अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब होगा कांस्य पदक। कांस्य पदक जो कि बजरंग पुनिया ने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रपति द्वारा कितने आईआईटी निदेशकों को मंजूरी दी गई है? तो 8 निदेशकों को ये मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और इनका वेतन रहता है 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया है? तो सही जवाब होगा 8 चीतों को यहाँ पर लाकर छोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगू छगन भाई पटेल, और राजधानी है यहाँ की भोपाल। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष होने के साथ देश में रामसर स्थल बढ़कर कितने हो गए हैं? सही जवाब होगा 75। तो 75वां वर्ष होने के साथ साथ रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 75 स्थल हो चुके हैं। खारे पानी से रोशन होने वाली भारत की पहली लालटेन का नाम बताइए। सही जवाब होगा रोशनी। तो जो खारे पानी से रोशन हो रही है रोशनी, ये भारत की पहली लालटेन है जो कि खारे पानी से प्रज्वलित हो रही है, आपको ये याद रखना है। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, ठीक है, तो ये याद रखिए। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने SC/ST और अन्य के लिए आरक्षणों को बढ़ाकर 77% बढ़ाकर कर दिया है? तो सही जवाब होगा झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस, तो आपको ये याद रखिए। नेक्स्ट होगा, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का जो नया नाम होगा वो होगा नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में जो कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है तमिलिसाई सुंदरराजन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने। विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब होगा कांस्य पदक। कांस्य पदक जो कि विनेश फोगट ने जीता है, यह है विनेश फोगट। नेक्स्ट होगा, हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है, तो ये कहाँ किया है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है, तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया है। इसरो का जो मुख्यालय है ये स्थित है बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 को, और प्रमुख हैं इसके एस सोमनाथ, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास किया है? तो सही जवाब होगा ये लद्दाख में किया है, तो आपको ये याद रखिए। किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है? सही जवाब होगा कजाकिस्तान ने। तो कजाकिस्तान ने जो कि दोस्तों अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान जो कि यहाँ के पीएम कौन है? अली खान, ठीक है। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? अली खान, आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा दिल्ली में। दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना,
तो इन्होंने इसकी पहल की है विनय कुमार सक्सेना ने, ठीक है। वी केयर पुलिसिंग पहल की शुरुआत की है और यहाँ के जो सीएम है वो हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। इन दोनों को दोस्तों जो कि वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को जो कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश की उप कप्तान राचेल हैंसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया की उप कप्तान राचेल हैंसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? कैनबरा। आपको ये याद रखना है। पीएम है यहाँ के एंथनी अल्बोज। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो ये भारत जो कि बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। तो आपको ये याद रखना है। पीएम है यहाँ की शेख हसीना और जो यहाँ की राजधानी है वो है ढाका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा पंजाब ने। तो पंजाब ने दोस्तों जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं उनको मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब के जो सीएम है वो कौन है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। झारखंड खेल नीति 2022 का शुभांकर क्या है? किसने किया है? तो जो इसका नीति का शुभारंभ किया है वो किया है हेमंत सोरेन ने, जो कि झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने नीति 2022 का शुभारंभ किया है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब होगा कनाडा में। तो दोस्तों कनाडा में जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पर किया जाएगा। पीएम है यहाँ के जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के पीएम है और राजधानी है यहाँ की ओटावा। मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? सही जवाब होगा मनसुख मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है। और ये कौन है? ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। आपको ये याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? तो सही जवाब होगा केरल। दोस्तों जो कि केरल हिंसक कुत्तों को मारने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है पिनरई विजयन, ठीक है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में इसको मनाया जाएगा। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नेफ्यू रियो, ठीक है। नेफ्यू रियो जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं यहाँ के जगदीश मुखी, ठीक है। जगदीश मुखी जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक कवर करा सकूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ता रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।